नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्यूशन सक्सेस पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस चैनल पर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि भारत में कुल कितना क्षेत्रफल जो बोया जाता है, जो कृषि कार्य के प्रयोग में लाया जाता है। तो जो कुल भूमि का 47% भाग पर कृषि की जाती है। भारत में जितनी भारत का क्षेत्रफल है उसके 47% भाग पर जो है वो बुआई की जाती है। फिर बात आती है कि भारत की कृषि सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है। तो भारत की कृषि जो है सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर है और हमारे भारत के कुछ प्रदेशों में वर्षा के अतिरिक्त नलकूपों, ट्यूबवेलों आदि पर निर्भर है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है तो भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। और फिर अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है वो क्या कहलाती है। जो अक्टूबर में फसल बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वो फसल रबी की फसल कहलाती है। और जुलाई में जो फसल बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो फसल खरीफ की फसल कहलाती है। फिर कौन सी फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है। तो जो जायद की फसल है और रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है। फिर खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा और तिल आदि हैं। और रबी की फसल की बात की जाए तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू ये हैं रबी की फसल। और जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब जायद की फसल हैं। फिर बात आती है कि किसी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर भारत का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल धान है। भारत में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। फिर बात आती है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। फिर हरित क्रांति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो खाद्यान्न उत्पन्न में आत्मनिर्भरता लाना, यही हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। फिर हरित क्रांति कौन सी फसल पर सबसे ज़्यादा उपयोगी रही। तो जो हरित क्रांति थी जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा चलाई गई थी वो गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा उपयोगी रही। फिर भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो जो पंजाब है, भारत का जो पंजाब राज्य है वो भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है। तो जो सब्जी उत्पादन में है वो भारत द्वितीय स्थान पर आता है। विश्व में द्वितीय स्थान पर सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरे स्थान पर नाम आता है। फिर बात आती है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और मित्रों, जब बात आती है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति है वो बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। और फिर गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो जो आलू उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति उससे संबंधित है। फिर गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति संबंधित है। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। यानी कि जब बात आती है कि भारत की 100% जनसंख्या में से कितना परसेंट जो व्यक्ति है, यानी कितनी परसेंट जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो 64.5% जनसंख्या भारत की कृषि में लगी हुई है। फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में काफ़ी उगाई जाती है। फिर राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान किस शहर में है। तो नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान क्षेत्र है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर मशहूर है। तो जो नासिक है वो अंगूरों की खेती के लिए मशहूर है। फिर भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है।
तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। फिर किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है? तो गन्ना जो है इसकी कटाई और बुआई में ज़्यादा समय लगता है। फिर तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस साल हुई? तो सन 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत जो है उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, और कल के लिए कुछ तैयार करते हैं एक नया टॉपिक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जब हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाना शुरू किया है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम एक नई उम्मीद के साथ हम वीडियो सकारात्मक सोच के साथ डालते रहेंगे और अपने तन मन धन से मेहनत करेंगे, और आप लोगों का हमें साथ चाहिए और हम लोग और हमारी टीम आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।